हम इसके लिए जा रहे हैं क्रैच को देखने के लिए। तो अगर कभी मन किया स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ, बच्चे को भी ले आओ। पूरा हमें घुमाया, पूरा बताया बच्चे को क्या एक्टिविटी करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नई गाने ये इसलिए नहीं पहना कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ मैंने बस इसलिए पहना कि थोड़ी स्मार्ट लुक लेनी चाहिए। आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिचा एंड सोरावर, और ये हमारा जो गोरिश है विद गोरिश, हम इसके लिए जा रहे हैं क्रैच को देखने के लिए। यहाँ पे ना क्रैच कई जगह पे बहुत मारो मारी पड़ी हुई है। 6 महीने की वेटिंग चल रही है और बाद हम इसको 3-4 घंटे के लिए क्रैच में डालने वाले हैं। तो अभी से उसकी हमें रजिस्ट्रेशन और बुकिंग वगैरह करानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बिल्डिंग के जस्ट 2 मिनट दूरी हमें क्रैच मिल जाएगी। जैसे एस्टा है इधर सामने, और एस्टा के बिल्कुल सामने स्टारबक्स के पास। तो अगर कभी मन किया स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ, बच्चे को भी ले आ गुड आइडिया। तो अभी हम लोग सिर्फ जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। Yes, yesterday afternoon I tried calling. Yeah, I saw your name. And the child is called This Gorish. Gorish. G-A-U. Yeah? Okay. Oh, okay. When they turn 2, they go together. We have Miss Crystal, Miss Chizoba, Hello. Miss Asia, who's the Hi, room baby. leader. She's also expecting her first baby. Congratulations. So I'll leave you with Miss Asia to show you around the room, and then I'll come back. Sure. Okay. Thank you. Thank you. You're all good? There's a lot of role play and a lot of our kids like to come here to pretend food because they all love food. Here normally on this table is always Play-Doh. Yeah. So I help them with their fine motor skills as well as the eye-and-hand coordination, Okay. which will be good. Okay. Our displays are always artworks, so it's always the kids' artwork. Okay. This normally will be changed every month because we have a book of the month. So for example, in August was brown bear, what you see, maybe next month. Something else. It will be definitely always something different and up on the go. Okay. Every month, every week, you'll have a planning activity. So this is our main focus of the week. Gorish is feeling sleepy. जैसे कि आपने देखा कि हमने विजिट कर लिया है अंदर क्रैच के। तो एक चीज़ है यहाँ पे, हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने, बिकॉज हमारे एरिया में ना यहाँ पे वेटिंग चल रही है 6 महीने की। मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका बच्चा भी हुआ है 1-2 महीने का है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए थे, क्योंकि आज ओपन रजिस्ट्रेशन चल रही थी। कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ओपन वॉक इन कर सकते हो सैटरडे को, ओपन डे बोलते हैं। आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपने नियर बाय जो भी आपकी क्रैच होती है। तो हमें पता चला था कि इस हफ्ते उनका ओपन डे है जिसमें वो 50% रजिस्ट्रेशन ऑफ भी दे रहे थे। लेट्स सपोज हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो £100 था, तो डिस्काउंट 100 है। ओके, बेसिकली £200 था रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो आफ्टर डिस्काउंट हमें £100 पड़ा है। प्लस हमें उसकी कैश भी मिली है, हाँ, प्लस उसकी कंपल्सरी है कि आपको बच्चे को जो क्रैच की ड्रेस है वही पहना के भेजनी है आप कोई और कपड़े नहीं पहना सकते हो, वो भी इंक्लूडेड है उसमें। तो उन्होंने वो भी हमें फ्री में दी है जो £50 की थी, क्योंकि आज ओपन डे था। किसी और दिन में जाओगे तो वो बोल रहे हैं कि तब हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, और नॉर्मली लोग ओपन डे पे ही जाते हैं ताकि तुम्हें ये डिस्काउंट तुम अवेल कर सको। तो मेक श्योर अगर आप अपने बच्चे के लिए जा रहे हो तो ओपन डे का वेट कीजिए। और साथ में उन्होंने हमें पूरा पैकेज बताया कि आपको जो है नॉर्मली कई क्रैचेस में आपको 3 आवर्स पर डे भी मिलता है, लेकिन हमारे वाले क्रैच में उन्होंने हमें बोला था कि मिनिमम आपको 5 आवर्स पर डे लेना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। या फिर आप बेसिकली जैसे 8 बजे से लेके 1 बजे का टाइम है, 8 बजे से लेके 3 बजे का है, 8 बजे से लेके 6 बजे का है, तो यू हैव टू चूज योर स्लॉट एंड यही फॉलो होगा। एंड यू कैन चूज, क्या बोलते हैं कि मिनिमम आपको 20 आवर्स तो लेने हैं, एंड यू कैन चूज योर डे। आपको 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए। अगर मिनिमम आपको 20 आवर्स लेनी है तो बेसिकली आपको 2 दिन तो लेना ही पड़ेगा, वो भी 8 to 6। तो वो आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए कैसे करनी है, उसके हिसाब से पैकेजेस बने हुए हैं। आप गवर्नमेंट फंडेड हो या नॉन गवर्नमेंट फंडेड हो, वो सब अलग अलग चीजें हैं। डिटेल में हम आपको बताएंगे। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट फंडेड हो तो आपको एक्स्ट्रा £1000 का डिस्काउंट मिल जाता है एंड यू हैव टू पे रेस्ट ऑफ द अमाउंट
हमारा जो यहाँ का क्रच है उसका पर आवर का अगर मैं आपको बताऊँ मोटा मोटा 12 पाउंड है पर आवर, लेकिन वही है कि आप गवर्नमेंट फंडेड हो नहीं हो। अगर आप 8 to 6 बच्चे को भेज रहे हो पूरे 5 डेज तो आपको 2300 पाउंड पे करना है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप सिर्फ 8 to 3 o'clock तक भेज रहे हो तो यू हैव टू पे अराउंड समथिंग अराउंड 16 or 1800 पाउंड, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। एंड अगर आप 1 बजे तक भेज रहे हो तो अराउंड 1400 पाउंड। गवर्नमेंट फंडेड हो तो अमाउंट विल बी डिफरेंट। तो वो वही चीज़ें हैं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैं आपको फुल लिस्ट भी दिखा दूंगी, वो घर पे मैंने रखी है अभी। फिलहाल अभी हम लोग कुछ ऑलरेडी 2-3 बज गए थे, वहाँ पे हमें 1 घंटा लग गया, 1 घंटे से ऊपर लग गया, क्योंकि उन्होंने पूरा हमें घुमाया, पूरा बताया बच्चे को क्या एक्टिविटी करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। नाउ वी आर हंग्री एंड वी आर हेडिंग टू मॉल कि वहाँ जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ लंच वगैरह या डिनर वगैरह जो भी करना है हमें, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, 3-4 बजने वाले हैं। कुछ चाय वगैरह कॉफी वगैरह ले लेते हैं और मन किया तो कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज की वीडियो से। कुछ भी सवाल हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में डालिए। A few moments later. Now we are going to give you some basic चीजें। देखिए चाइल्ड जो है 9 to 23 months, उसके बाद 2 to 3 years, ये इनका बेसिक है। अगर आप देखो 8 to 6 PM 2000 पाउंड है, 2300 पाउंड भी है। और अगर आप गवर्नमेंट फंडेड हो नॉन फंडेड हो, थोड़ा सा सौरभ इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो लास्ट में। ये देखो भैया, गवर्नमेंट फंडिंग और नॉट फंडिंग में क्या होता है, यूके गवर्नमेंट की स्कीम थी कि अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो यूके गवर्नमेंट ना कुछ पैसे देती है ताकि आप चाइल्ड को क्रच पे डाल सको, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सितंबर 2025 से पहले ये 15 आवर्स होते थे, इस साल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 30 आवर्स कर दिया पर वीक। तो बेसिकली अगर मैं अपने बच्चे को 40 आवर्स रखता हूँ तो उसमें से 30 आवर्स गवर्नमेंट पे करने वाली है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सबको थोड़ा मिलता है ये। उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ। उस पे भी ना बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप या तो यूके पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए या आप ILR होने चाहिए। आप बेसिकली पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते अगर आप स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा पे हो। It has to be ILR or a UK citizen or UK passport. These are the 3 things to eligible. उसके बाद सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप 100K से नीचे कमाते हो एज अ कपल, दोनों बंदे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसकी भी एक स्लैब बनाई हुई है कि 15 आवर्स किसी को मिलेंगे, किसी को 30 आवर्स मिलेंगे अगर आप बेसिकली सैलरीज के ऊपर हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं और रिचा दोनों वर्किंग है, तो इसमें क्या हो गया कि अगर तो हम दोनों की सैलरी 100K से नीचे है तो हम डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोई ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से। अच्छा, इसके अंदर लेट सपोज अगर लोग बोलेंगे यार मेरी सैलरी तो ज्यादा है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे यूके में मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, काफी लोगों ने ना अपनी सैलरी 100K से नीचे करवाई है। इसका रीजन पता क्या है, एक तो यहाँ पर वैसे भी 40% टैक्स होता है, तो लोग कहते हैं कि यार अगर टैक्स ही दे देंगे और ये फंडिंग भी नहीं मिली तो लोगों को ज्यादा नुकसान है। लोगों ने अपने बॉसेस से बात की है कि मेरी सैलरी थोड़ी कम कराओ ताकि मुझे फंडिंग मिले। अगर लेट सपोज आपकी सैलरी फिर भी ज्यादा, लेट सपोज 120 या 130K है, उसके बाद भी एक लूप होल है जो कि लीगल लूप होल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फ्रॉड है, लीगल लूप होल है कि आप लोग क्या कर सकते हो। यूके में एक पेंशन का कंसेप्ट होता है कि आप अपनी सैलरी पेंशन कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंक्रीज कर दो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। एज एग्जाम्पल, अगर आप 60,000 पाउंड पर ईयर का पेंशन में डलवा सकते हो तो आपकी वो सैलरी 60,000 से कम हो जाएगी साल की, तो आप ये फंडिंग फिर भी ले सकते हो। तो ये देखो, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था, हमारे को खुद भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, हम इन्फॉर्मेशन लेके आए और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिए। एडवाइस चाहिए कि आपको अपनी कैसे एलिजिबिलिटी बढ़ानी है, आप इस एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस, आप मुझे कनेक्ट कर दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, तो वहाँ पर जाके हमसे बात कर सकते हैं। तो अभी तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पहला फर्स्ट स्टेप है, हम आगे आगे जैसे जैसे बोल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताते जाएंगे।